मानव संपदा पे हम सबसे पहले प्रॉपर्टी रिटर्न फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यूपी मानव संपदा टाइप करना है। उसके बाद सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगा ऑफिशियल, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत आपको सबसे पहले लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक किए तो ये HRMS लॉगिन आया। इसके लिए सबसे पहले आपको मानव संपदा का यूजर, लॉगिन और पासवर्ड ज्ञात होना चाहिए। अगर ज्ञात नहीं है तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, नीचे आ जाएंगे आप। EHRMS कोड कैसे जाने, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ सर्च HRMS कोड, इस पर हमको जाना है। इस पे हम लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी डिपार्टमेंट है उसको आपको चुनना है। जैसे कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सर्च कर रहे हैं। आप जो भी मानव संपदा में रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिए होंगे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। चलिए, सॉरी ये गलत मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। मैं सही मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल नंबर सही डाला, EHRMS आईडी हमको प्राप्त हो गया। ये आपका यूजर आईडी हो गया है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फिर बैक आके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के लॉगिन पे। अब इसको लॉगिन हम करते हैं। तो आपको यहाँ 4-5 ही डिपार्टमेंट शो होगा यूजर डिपार्टमेंट में। तो आपको ऑल अदर डिपार्टमेंट सर्च कर लेना अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं मिलता है तो। इसमें हम जो कॉपी किए थे EHRMS कोड, उसको हम डाल देते हैं। पासवर्ड जो किसी को नहीं पता है, अगर पहली बार लॉगिन कर रहा है, तो उसका जो नेम है उसका फर्स्ट 3 लेटर जो होता है कैपिटल होता है, और ईयर का 4 डिजिट, जैसे 1997, 1996, ये आपको डालना पड़ेगा। जैसे रमेश है तो रमेश में कैपिटल में RAM, और 1996, 1997 जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल देंगे। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, इसको हम डाल देते हैं। जैसे मैंने अपना कई बार लॉगिन कर चुका है तो चेंज कर दिया हूँ, तो इसको मैं अपना चेंज किया हुआ पासवर्ड को इंटर करता हूँ। ठीक है, वैसे ही आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही पासवर्ड होगा। ठीक है, अब हम इसको लॉगिन करते हैं। करना है तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें जैसे ही ओपन होगा, इसमें हमको जनरल में जाना है। जनरल में जैसे क्लिक करेंगे हल्का सा, उसमें आएगा प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर हमको क्लिक करना है। फिर साइड में आएगा आपको कि 4 तरह का आएगा, चल अचल संपत्ति, चल संपत्ति, और आपके पास डिक्लेरेशन आएगा तीसरे कॉलम के आपके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। चौथे कॉलम में आएगा कि आपके पास कोई चल संपत्ति नहीं है। अगर आपके पास कोई चल अचल संपत्ति है तो आप लोग पहला और दूसरा ऑप्शन को फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो तीसरा चौथे ऑप्शन को फिलअप करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ डेमो के तौर पे, तो मैं ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ। चलिए हम पहले क्लिक करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति होती है, जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट किए हों शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या PPF में या RD में,
जो भी आप LIC में किए हो, आपको रिटर्न ईयर 2023 सेलेक्ट कर लेना है और इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। और आप PPF है तो PPF वहाँ टाइप कर देना है। जिस तारीख को आपने PPF अकाउंट खुलवाया होगा उसका डेट यहाँ फिलअप कर देंगे। जो आज तक टोटल वैल्यू है, जैसे आप 1 साल पहले किए हैं, टोटल वैल्यू आज 1,60,000 हो रही है तो आप 1,60,000 डाल देंगे। ठीक है। अब फाइनल लाख पे कभी भी क्लिक ना करेंगे जब तक आपकी पूरी डिटेल फिलअप नहीं हो जाएगी। आप सेव पे ही बस क्लिक करिएगा। जैसे PPF भर लिए, सेव कर लेंगे तो नीचे आके स्टोर हो जाएगा। फिर आप RD भरना है तो उसकी डिटेल भरने के बाद फिर सेव क्लिक कर देंगे तो नीचे हो जाएगा। जब सब जितने भी आपकी चल संपत्ति फिलअप हो जाएगी उसके बाद ही आपको फाइनल लाख पे क्लिक करना है। ठीक है। तो मैं एक फिलअप कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, सेव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहले फिलअप कर चुका हूँ। अगर आप लोग करते हैं पहली बार तो नीचे स्टोर होता जाएगा, नीचे शो होता जाएगा पूरी डिटेल जो भी आप फिलअप कर रहे हैं। उसको फिलअप करने के बाद आपको फाइनल लॉक दबाना है। ठीक है। आप इस तरह हर चीज़ का आप फिलअप करके सेव करते जाएंगे, उसके बाद फाइनल लॉक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग इमूवेबल यानी अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती है, जैसे जमीन हो गया, कोई कमर्शियल लैंड हो गया, कमर्शियल शॉप हो गया, रेजिडेंशियल लैंड हो गया, हाउस हो गया, कोई भी आप चीज़ खरीदे हैं जो अचल है उसको आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले उसके एरिया का जो गाटा संख्या है वो फिलअप करना पड़ेगा, कितना हेक्टेयर में है वो फिलअप करना पड़ेगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे आपको रिटर्न 2023 में ही सेलेक्ट करना है और इसमें आपको जो भी प्रॉपर्टी का एरिया है हेक्टेयर में डाल सकते हैं, स्क्वायर मीटर में डाल सकते हैं, जो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक नमूने के तौर पे हेक्टेयर में सेलेक्ट कर लिया एक विभाग पे, और यहाँ पे जो गाटा संख्या यहाँ प्रॉपर्टी नंबर है उसको आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जिस प्रदेश में है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस तहसील का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ के पिन कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आप ओनर हैं, आप स्वयं हैं या अपने बच्चे हैं उसका नाम देना पड़ेगा, ओनर का इसमें कितना शेयर है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे परचेज किस तारीख को आपने परचेज किया है वो देना पड़ेगा, वैल्यू क्या है, उसकी मालियत क्या है, ये आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद सब फिलअप करने के बाद आपको सेव कर देना है। जैसे आप एक या एक से ज़्यादा जगह लिए हैं आपने प्रॉपर्टी, उसको दोनों को अलग अलग आप सेव करना पड़ेगा। जैसे ये सेव कर लिए, फिर अलग किसी तहसील में, किसी गांव में, मौजे में है तो उसको अलग आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे फिलअप करके आप सेव करते जाएंगे वो नीचे स्टोर होता जाएगा, फिर फाइनल लॉक आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह हर जगह का आपको एक मौजे का एक ही बार में आपको फिलअप कर देना है। अगर दूसरे मौजे में है तो फिर आपको तहसील, वो मौजा, वो विलेज, वो जिला, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है तो आपको तीसरे कॉलम में आ जाना है। जो आपके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, तो आपको तीसरे कॉलम में आके यहाँ पे सबमिट कर देना है डिक्लेरेशन कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे 2023 सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो सुरक्षित हो जाएगा। और आपके पास कोई चल संपत्ति नहीं, आपने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं किया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, PPF में, तो आपको चौथे नंबर ऑप्शन में आके 2023 सेलेक्ट करके डिक्लेरेशन उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका फिलअप हो जाएगा। जब सब फिलअप हो जाएगा तो आपको रिपोर्ट में 5वें ऑप्शन में आके आप 2023 सेलेक्ट करके आप ये पूरा डिटेल फिलअप किया हुआ यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका पूरे चल अचल संपत्ति का विवरण यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपने डिटेल बताया, आप इसको जान के अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।